उनको ब्लाइंड्स कहते हैं आज के टाइम पे। कर्टन्स को आपने देखो ना ब्लाइंड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपके विंडो होती है, विंडो में कर्टन फोल्ड हो जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर आप बटन दबाते हैं। 5 स्टार होटल्स वगैरह में होता है ना कि वो उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि ट्रांस वो जो फोल्ड होते हैं बिल्कुल फ्लैप बंद हो जाता है, एक में हल्का सा टिल्ट हो जाता है वो, जिससे कि आप हाँ लूवर लूवर नहीं होते, ब्लाइंड से स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं वो आपकी फाइबर की स्ट्रिप्स आती हैं, उनको वो वायर से हैंग कर देते हैं क्लैडिंग से, ब्लाइंड्स कहलाते हैं जनरली वो। मैं दिखा देता हूँ ये वाले। हाँ ये नहीं, ये वाले आपके इसमें गूगल पे दिखा रहा था, कहाँ पे, मैं जिस पे जाएंगे हम, ये आपके ब्लाइंड्स, इसमें ऑप्शन ये मैनुअली वाले हो गए, इसी में मोटराइज आते हैं। ठीक है, ये आपका ये देख रहे हो ना आप, ये एंगल पे टिल्ट हो गए, एक पूरे स्ट्रेट फ्लैट हो जाएंगे तो बिल्कुल विजिबिलिटी को खत्म कर देंगे। ये पूरे फ्लैट हॉरिजॉन्टल होके ऊपर की तरफ चले जाएंगे फोल्ड होके, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, पूरा विंडो आपका क्लियर दिखने लगेगी। तो उस टाइप से रहते हैं हमारे। और आजकल इंडिया में पर्टिकुलरली चल रहे हैं कि विंडो पे आपने देखा होगा शायद, या आज के यूपीवीसी विंडो जो आ रही है, विंडो में हमारा क्या रहता है, हम ग्लास देते हैं, स्लाइडिंग विंडो होती है तो ठीक है। तो नहीं, ये ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लाइंड तो एडिशनल चीज़ हो गई, विंडो की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे पीवीसी विंडोज जो बन रही हैं, हम लोग स्लाइडिंग डोर ग्लास देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में एक डोर लेफ्ट या राइट स्लाइड हो जाएगा हमारा। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने विंडो का ग्लास खोल दिया तो पूरा क्या हो गया, आपका वो जो विंडो थी वो पूरी क्या हो गई, ओपनिंग ओपनिंग पे हो गई। अब उससे क्या होता है, आपके मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। तो हम मॉस्किटो नेट भी एक उसमें लगा देते हैं, स्लाइडर वाली। हाँ, दो विंडो के बीच में एक मॉस्किटो नेट की जाली होती है, वो भी स्लाइडिंग पे ओपनेबल होती है। आप चाहते हो कि नहीं जी, पूरा 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 आपको क्लीनिंग करवानी है कोई चीज़, आप चाहते हो कि बीच में से पूरा खुला रहे, तो आप उसको पूरा खुला छोड़ सकते हो, उसको स्लाइड कर दो, वो आपका पूरा विजिबिलिटी हो जाएगा। शाम के टाइम पे आप चाहते हो नहीं जी मैं एयर का वेंटिलेशन चाहते हो, जैसे गर्मी में होता है ज़्यादातर अक्सर, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे क्या है, फ्रेश एयर का वेंटिलेशन बना रहे, बट इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज अंदर नहीं है, तो उसमें अंदर ही बीच में उसकी एक स्ट्रिप होती है, मॉस्किटो नेट उसमें लगा देते हैं। वो स्प्रिंग से लगी हुई होती है, आप उसमें जैसे स्लाइडर डोर स्लाइड करते हैं उसी तरीके से मॉस्किटो नेट भी आपकी स्लाइड हो जाती है। आजकल प्रोविजन दे रहे हैं डोर्स में, विंडोज में, हाई एंड क्लाइंट में दे रहे हैं। यहाँ जितने भी जीके में फ्लैट्स न्यू जितने बन रहे हैं, ये आपके जीके हो गया, वहाँ सब ये वाला प्रोविजन चल रहा है यूपीसी विंडो के साथ। हम लोग जैसे मैनुअली हम लोग घर में क्या करते हैं, डोर के अंदर ही वो लगवा देते हैं। घर में जैसे हमारा डोर होता है, हमारे क्या करते हैं, हम दो डोर लगवाते हैं, एक वुड वाला डोर और एक मेटल का। हाँ, उसमें जाली लगवा देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, वो मैनुअल होता है ऑपरेटेड, उसमें क्या होगा, हमें दो डोर को सेपरेटली खोलना पड़ेगा। अब विंडो में मैं इतने डोर इतने दूंगा तो एक दो चैनल तो किसके हो गए, विंडो के हो गए, स्लाइडर विंडो के, है ना। अब एक चैनल और दूं मैं, तो उसमें क्या होगा, जाली का अलग से दूंगा, उसमें क्या होगा, ज़्यादा स्पेस ले लेगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसी के अंदर एक स्लाइडिंग टाइप का उसी के अंदर डाल देते हैं, वहीं से वो ओपन क्लोज हो जाता है। नीचे ऊपर की तरफ स्लाइड हो सकता है या लेफ्ट टू राइट की तरफ स्लाइड हो सकता है, विंडो के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ विंडो अप डाउन स्लाइड होती है, कुछ लेफ्ट राइट स्लाइड होती है। जिसमें मॉस्किटो नेट स्लाइडिंग है तो उसमें विंडो कैसी होती है, वो भी स्लाइडिंग होती है? हाँ, उसमें स्पेस तो उसमें भी लगता है ना। दो दो ही तो आ रहा है ना, उसी एक ही उसी स्लाइडर में ही डाल देते हैं। अच्छा, मॉस्किटो नेट भी स्लाइडिंग वाले में उसके साथ मर्ज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और विंडो इंडिया में हमारे यहाँ ज़्यादा लेफ्ट राइट स्लाइडिंग विंडो चलती है, बट अमेरिका में आप देखोगे वहाँ अप डाउन स्लाइडिंग विंडो चलती है। अब इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है अप डाउन विंडो स्लाइडिंग का, लेकिन आप अमेरिका में या आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखोगे वहाँ अप डाउन विंडो स्लाइडिंग का ही ट्रेंड चलता है ज़्यादा। ओके, सो हमें टीवी यूनिट बनानी थी। टीवी यूनिट का रेफरेंस मैंने डाउनलोड किया हुआ था, हम उससे ही लेके चलते हैं, और अपने एक टीवी यूनिट कंपाइल कर लेते हैं। ये वाली यूनिट के रेस्पेक्ट में हमने किया था, बस साइड में हमने क्या दे दिया है, शेल्फ दे दी है। ठीक है, बाकी यूनिट मुझे मोर और लेस ऐसी ही रखनी है। अब टीवी यूनिट का एलिवेशन हमने बनाना है, तो एलिवेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सर्किल लिया मैंने, डी एंटर किया,
इसका डाया दे दिया मैंने, सपोज 5 इंचेस का या 6 इंचेस का दे दो आप। यहाँ से लाइन खींची मैंने 2.5 की, यहाँ से लाइन खींची 2.5 की, इसको इस पर अटैच कर दिया। हैच किया हमने और इसको सॉलिड के अंदर जाके हैच कर दिया हमने इसको। अब इसको ब्लॉक बनाया, उसको नाम दिया मैंने एलिवेशन कैटलॉग। पिक पॉइंट दे दिया मैंने इसको। ब्लॉक एडिटर पे गया मैं, इसके अंदर मैंने एक सेंटर से लाइन बनाई। अब नेमिंग देनी होगी हमें या नहीं देनी होगी? इसको देनी होगी ना नेमिंग। तो नेमिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि अलग अलग वॉल के अलग अलग चीजों के एलिवेशन बनाने हैं हमने, ठीक है, तो हम नेमिंग, मैं भी नेमिंग को अलग अलग रेस्पेक्ट में तोड़ूंगा। जैसे हम किस चीज का बना रहे हैं अभी, बेडरूम का। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर हम बेडरूम के एलिवेशन भी देंगे, किचन के एलिवेशन भी देंगे, फॉल सीलिंग एलिवेशन भी देंगे। तो कैटलॉग को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक हमारा ये बताएगा कि हम किस चीज़ का एलिवेशन बना रहे हैं, दूसरा वो बताएगा किस डायरेक्शन में बना रहे हैं। जैसे एक स्पेस बताएगा, ऊपर वाला स्पेस बता देगा, नीचे वाला हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन एनोटेट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये चीज़ें बार बार बदलनी है, मैं नहीं चाहता मुझे बार बार बताना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे जाएंगे, ATTDF इसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टैग में ऊपर वाले एलिमेंट लिखूंगा, यानी कि स्पेस। तो किस चीज़ के लिए हम एलिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्पेस। यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर द नेम ऑफ स्पेस फॉर एलिवेशन, ठीक है। डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया कुछ भी 1 2 3 4 @ कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। साइजिंग यहाँ से देनी है हमने, मैंने आउटर का डाया 6 लिया था, तो साइज में यहाँ से अभी के लिए 1.5 देता हूँ। ओके किया, ठीक आ रहा है साइज तो। बट इसको डिफाइन करने से पहले मैंने काम किया, वापस से मैंने इसको लिखा स्पेस, यहाँ लिखा एंटर द नेम फॉर नेम ऑफ स्पेस फॉर एलिवेशन, और डिफ़ॉल्ट में मैंने @ लिख दिया। साइजेस यहाँ से दिया 1.5 का, और इसको लेफ़्ट से हटा के कर दिया हमने मिडल सेंटर। ओके किया, और मिडल सेंटर मैंने यहाँ पे रख दिया, नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट इसी को कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया। इसको डबल क्लिक करके यहाँ मैंने बताया डायरेक्शन, सिंबल चेंज कर दिया मैंने, इसको ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकले, सेव द चेंजेस कर दिए। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, एट्रीब्यूट्स पुराने प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को शो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस ब्लॉक को डिलीट करना होगा और वापस से क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा इसी ब्लॉक को, एलिवेशन कैटलॉग को। मैंने इसको रख दिया, ओके कर दिया। अब किस चीज़ का एलिवेशन बना रहे हैं भाई हम, बेडरूम का ही तो देना है ना, स्पेस तो क्या है, बेडरूम ही तो है। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैं टेक्स्ट हाइट छोटी कर दी, 1 कर देते हैं।
और नीचे वाले की टेक्स्ट हाइट भी हम 1 कर देते हैं, हाइट ज़्यादा हो रही है। ओके कर दिया हमने। अब इसको डबल क्लिक किया, एट्रीब्यूट है तो हम डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बेडरूम, BR लिख दिया मैंने। डायरेक्शन मैंने यहाँ से दे दी इसको A, ठीक है। BR यानी कि बेडरूम, या BE लिख सकते हो आप, कोई भी शॉर्टकट नेम आप दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपने नेम दे देना और नीचे उसके क्या दे दिया हमने, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अबाउट कर रहा है। इसी तरीके से एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इस डायरेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको अगर कॉपी करके ऊपर रखता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, डायरेक्शन का कैटलॉग किधर दिखा रहा है, राइट साइड। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये टेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इससे बचना है तो हम क्या करेंगे, वापस से ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे, इसी के एलिवेशन कैटलॉग के अंदर गए, ठीक। यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, आपके टूल पैलेट्स। मुझे कौन सा, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एरो हेड को क्या करवाना चाहता हूँ, रोटेट। तो यहाँ पे ढूंढो कहीं रोटेट मिल रहा है, 4th नंबर पे है, किसमें, पैरामीटर के अंदर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में देखेंगे हम, अभी हम पैरामीटर पढ़ते हैं। पैरामीटर के अंदर देखो रोटेट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको बार बार नहीं चाहते कि आप मैनुअली रोटेट कमांड बार बार दो, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला कमांड यूज़ करेंगे, रोटेट। रोटेट पे जाके आपने सेंटर पॉइंट बताना है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। पहले मैंने बता दिया सेंटर पॉइंट। यहाँ से आपको एक रेफरेंस सर्किल बताना होता है जो कि डायरेक्शन बताएगा आपकी। तो सेंटर सर्किल मैंने एंड पॉइंट यहाँ दिया, फर्स्ट पॉइंट। अब आप एंगल किस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कितने डिग्री पे आप रोटेट करवाना चाहते हो। 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मैं चाहता हूँ रिपीट करे हो, है ना। पहले 90 फिर 90 फिर 90, तो मैंने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये क्लिक कर दिया, इसको उठा के साइड में रख दिया। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया। क्या किया हमने, ब्लॉक एडिटर के अंदर गए, टूल पैलेट्स यहाँ पे लिखा होगा, ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट, इन पैलेट के अंदर पैरामीटर में गए, पैरामीटर के अंदर जाके रोटेट कमांड हमने अप्लाई किया। जब रोटेट कमांड अप्लाई किया तो रोटेट कमांड को एक सेंटर पॉइंट देना होता है। रोटेट कमांड तो पढ़ा होगा, हमने सेंटर पॉइंट दे दिया। सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने रेफरेंस एंगल बताना है। रेफरेंस एंगल के लिए मैंने क्या किया, इसके एंड कॉर्नर पे एक पॉइंट दिया और 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में मैं रोटेशन चाहता हूँ तो मैंने 90 डिग्री वाले पे जाके क्लिक कर दिया, इसको उठा के साइड में ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक का क्लियर है या रिपीट करूँ, ठीक। अब लेकिन अभी तक मैंने ये तो बताया किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना है, कितने डिग्री पे रोटेट करना है, रिपीट करना है, लेकिन क्या मैंने ये बताया किस चीज़ को रिपीट करना है, नहीं भाई। रोटेट तो किसी भी चीज़ को करना हो सकता है। अब मैं ये टेक्स्ट को थोड़ी ना रोटेट करवाना चाहता हूँ, मैं किसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, एरो हेड को। सो अपने आप तो वो सजेस्ट करेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे देखोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के ब्लॉक को अब जो हम बनाएंगे इसको हम कहेंगे डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक मतलब जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सके। तो अब वो चेंज डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बताना है, किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, किसको नहीं। वो कैसे बताएंगे, ये जो एंगल लिख के आ रहा है आप इसके ऊपर सिंपल से डबल क्लिक कर दोगे। जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ क्या पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या करवाना चाहते हो, रोटेट। तो मुझे क्या चाहिए रोटेशन के लिए, ये, और नीचे की लाइन भी, ये भी तो है ना, बीच में यहाँ तो कोई लाइन थी नहीं, यही तो रोटेशन चाहिए। टेक्स्ट तो स्ट्रेट ही लिखा होना चाहिए हमारा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखो एक्सक्लेमेशन मार्क चला गया। अब यहाँ से क्लोज पे गए, सेव चेंजेस। अब पहले तो ये डायरेक्शन ए है, ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या नाम दे दें हम, हमने बी दे दिया यहाँ से। अब एरो हेड की डायरेक्शन चेंज करनी है, कैसे चेंज करेंगे, इस पर क्लिक किया, देखो ये पॉइंट आ रहा है, इजीली किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो आप इसको और आप वैल्यू दे दोगे, बट वो घूमेगा कितने डिग्री पे, क्योंकि मैंने रेफरेंस कितने का दिया, 90 का दिया, तो वो 90 पे रोटेट करेगा और हमें 90 पे रोटेट करवाना था। बट अगर आप चाहते हो 45 डिग्री पे रोटेट करें तो जब ब्लॉक एडिटर के अंदर एंगल डिफाइन करते हैं हम, एक पॉइंट देते हैं, दूसरा सेंटर पॉइंट दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, उन तीनों के बीच में एंगल लेता है वो, है ना। तो आप 45 डिग्री एक लाइन बना दो, उनके बीच में एंगल दे देना, वो 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। लाइक मैनुअली किया कि हम टाइप करके भी कर सकते हैं 45 दिशा में
आप ब्लॉक एडिटर के अंदर जब जाएंगे, देखो ये सिंबल बन के आ गया, ये सिंबल दिखा रहा है कि आपका ब्लॉक डायनेमिक में कन्वर्ट हो गया। जब हम रोटेशन देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, अब यहाँ पे वो एंगल पूछता है, आप ऑर्थो को ऑफ कर दो और यहाँ पे बेस एंगल यानी कि कितने के बाद कितने एंगल पे रिपीट करना है उसे। मैंने 90 डिग्री का दिया था तो वो 90 के इंटरवल पे चलेगा, 90, 180, 270, 360। अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री दोगे तो 45 पे रिपीट करेगा, 45 का डबल, फिर 45 और ऐड हो गया 135, फिर 45 और ऐड हो गया 180, फिर 45 और ऐड हुआ, इस रेफरेंस पे चलेगा। आप 30 पे जाते हो, आप 30 का दे दो, 30 मैनुअली टाइप कर सकते हैं। हाँ मैनुअली टाइप कर सकते हो। मैंने 30 डिग्री लिखा, एंटर कर दिया, बस इसको ड्रॉप कर दिया। अब 30 के इंटरवल पे चलेगा ये, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस एंगल पे रिपीट करवाना है वो एंगल आपको ब्लॉक एडिटर के टाइम पे ही देना होता है। इसी तरीके से आप डोर को भी बना सकते हो, डोर लेफ्ट खुल रहा है, राइट खुल रहा है ना, फ्लिप पड़ा है, ठीक है, फ्लिप में लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन कई बार डोर को घुमाना ही पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे रोटेट कमांड ले सकते हो। आपने कोई बेड टेबल वो बनाई, डाइनिंग टेबल है ना, डाइनिंग टेबल को भी तो घुमाना पड़ सकता है हमें भाई, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, रोटेट लगा सकते हो। टॉयलेट सीट रोटेट लगा सकते हो, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, फ्लिप से काम नहीं चल पाएगा उसमें। फ्लिप क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन मारेगा ना खाली, बट अगर आपकी वॉल टेपर पे है तो आप यहाँ से रोटेट कमांड का एंगल उसका रेफरेंस होता लेगा, उसमें दो रिपीट कर देगा। खैर इसका फायदा क्या हुआ, एक आ गया, दूसरा आ गया, मैंने इसको कॉपी करके पीछे रखा, ऑर्थो को ऑन करके, और उसको नाम क्या दे दिया, सी। और इसका नाम दे दिया डी वॉल। ABCD वॉल हो गए चारों, बस। अब ए वॉल के अबाउट एलिवेशन बनाना है मैंने, ए वॉल के अबाउट क्योंकि एलिवेशन बनाना है तो ए वॉल से रेफरेंस लेना होगा मुझे। एलिवेशन बनाया आप लोगों ने कभी नहीं, किचन का बनाया था, कैसे बनाया था, रेफरेंस लेके, इससे भी हम रेफरेंस लेके बनाएंगे। अब ये वॉल किधर आ रही है, राइट साइड की तरफ, तो एलिवेशन बनाने के रेफरेंस देने का दो मेथड है। एक क्या है, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया आपने, ठीक। अब ऐसे लेंगे तो मुझे खुद रोटेट होके सोचना पड़ेगा, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा हमारे लिए। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको कॉपी करके साइड में रखो, कभी भी बेस पे काम मत करो, हमेशा कॉपी करके साइड में रखा, और इसको क्या कर दिया हमने, रोटेट कर दिया। अब इसका रेफरेंस ले लिया, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पे जाओ UCS पे, आपके WCS, यहाँ पे देखो ये एरो का ऑप्शन आता है हमारा, दिख रहा है, इस एरो पे जाके आप क्लिक कर दो, पूरी स्क्रीन मेरी क्या हो गई, रोटेट हो गई। अब आसानी से रेफरेंस ले सकता हूँ या नहीं, तो तीनों मेथड है, आप जिससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो वाला यूज़ कर लो। मैं ज़्यादातर कॉपी करके वाला काम करता हूँ, बट कई बार मुझे जल्दी करना होता है तो मैं यहाँ से रोटेट करके काम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कैसे आपको करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके साइड में रखो, यहाँ से इसको हमने क्या किया, रोटेट कर दिया, और अब एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस। क्योंकि रूम का ले रहे हैं तो पहले रूम के बाउंड्री लिमिट हमें लेनी पड़ेगी, हमने रूम की बाउंड्री लिमिट ली, स्टार्ट की और एंड की भाई एक रूम की, और एलिवेशन हमेशा इनर टू इनर बनता है, तो इनर वॉल का रेफरेंस ले लिया हमने। अब नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, और इसको नीचे से साइड से सब जगह से हमने कर दिया ट्रिम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैंने लाइन कमांड इसको अलग से लिखा,
और इसको नाम दे दिया मैंने FFL, यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल या फ्लोर फिनिश फ्लोर लेवल, कुछ भी बोल सकता हूँ। हमने इसको लिख दिया FFL। आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसी की जगह पे एक पॉइंटर बना सकते हो। कई कंपनीज में इस टाइप के पॉइंटर का यूज करते हैं। ब्लॉक बना दिया हमने इसको, ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, ऊपर हमने नेम दिया, यहाँ लिखा डिफ़ॉल्ट में आप कोई भी वैल्यू डाल दो, साइज़ यहाँ से बता देंगे, मैं सपोज साइज़ 2 का ले लेता हूँ, ओके किया और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, नेम आ गया। इसी को कॉपी करके साइज़ चेंज कर देता हूँ, राइट, इसको कॉपी करके मैंने नीचे रखा, और नेम की जगह इसको कर दिया हमने लेवल। ठीक है, इसको क्लोज किया, सेव चेंजेस कर दिए, इसको यहाँ से मैंने उड़ा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू की हम वैल्यू बनाते हैं, जैसे मैंने एक 18 इंच की ये लाइन ले ली, सारी हम एक ही रेस्पेक्ट में चलेंगे। फिर इसको मैंने यहाँ से हटाया, क्योंकि एट्रीब्यूट लिखे थे वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा, आई एंटर किया, लेवल इसको हमने उठा के यहाँ रखा और आ गया, इसको डबल क्लिक किया, हमने चेंज कर दिया, नेम दे दिया हमने FFL, ठीक है, और इसको हमने दे दिया स्कर्टिंग की फ्लोर है ना ये, यहाँ से हमने नाम दे दिया LVL 0 इंचेस, अप्लाई। भाई जो हमारा फ्लोर होगा वो तो 0 लेवल पे ही होगा हमारा, है ना। अब स्कर्टिंग 3 इंच की ले ली हमने, तो इसको क्या करेंगे हम, कॉपी करके रखा। अब यहाँ पे लेवल आपस में क्या हो गए, क्लैशिंग हो गई। सो यहाँ क्या कर सकते हैं हम,
ठीक है, तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे करके रख सकते हो। अब ये क्या हुआ हमारा स्कर्टिंग, स्कर्टिंग का लेवल कितना है? थ्री इंचेस क्या है? प्लस ऊपर है ना, तो प्लस 3 इंचेस। अच्छा, अब हम टीवी यूनिट को देख रहे हैं। टीवी यूनिट में क्या होता है हमारा, ये ड्रॉर का शेल्फ आएगा। अब ड्रॉर के शेल्फ कैसे डिसाइड किया जाए कि कितनी हाइट होनी चाहिए? आजकल जो आपके ड्रॉर रखे जा, दो टाइप के देखो ड्रॉर होते हैं। एक होते हैं फ्लोर माउंटेड, फ्लोर माउंटेड यानी कि जो ज़मीन पे रखे हों, जैसे हमारे घर वगैरह में होते हैं जनरली। जो हमारी जितनी भी ये यूनिट होती है हमारी फ्लोर के ऊपर रखी होती है, स्टैंड जैसे बेड है, फ्लोर के ऊपर ही तो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे होते हैं फ्लोटिंग टाइप, जो कि आपके वॉल से सस्पेंडेड होके आते हैं। ठीक है, किस टाइप के, मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि ये नहीं, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें तो है ही नहीं। यहाँ ध्यान से देखो, फ्लोर और इसके पीछे कोई चीज़ है? कुछ नहीं है, ये बीच में से पूरा खाली है। हम लोग ज़्यादातर हाई एंड क्लाइंट में फ्लोटिंग टाइप देते हैं। फ्लोटिंग टाइप देते क्यों है? नीचे पहली चीज़ तो क्या था, फ्लोर से पूरा खाली हो जाता है। आप जब आने जाने करोगे, सफाई करोगे, तो नीचे आपका कोई भी चीज़ हिंड्रेंस नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके नीचे कई बार हम लाइट्स वगैरह देते हैं, जिससे एम्बियंस क्या हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। और फ्लोटिंग टाइप का लुक जो होता है, एस्थेटिक जो होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्लास लगता है। फ्लोर माउंटेड आप रखोगे तो आपको नीचे उसके लेग्स देने पड़ेंगे। अब वो लेग्स मैं दूंगा, तो लेग्स क्या होते हैं, बाकी तो पूरा वुड का है, नीचे कई बार हम लेग्स के अगर लेग्स भी वुड के बनाएंगे तो वुड में क्या होता है, नीचे पानी वानी पड़ेगा, खराब होने के चांस रहेंगे, है ना। और अगर स्टील का बनाऊंगा तो वो अलग से चमकता हुआ दिखेगा, बाद में मैं उसको पाउडर कोटिंग करवाऊँ, सेम कलर करवाऊँ, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ताम तुमड़े रहेंगे, और उसका फिर भी लुक इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगेगा जो कि आपका फ्लोटिंग टाइप का आएगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर हाई एंड क्लाइंट में फ्लोटिंग टाइप की ही चीज़ें देना प्रेफर करते हैं। टेबल है, फ्लोटिंग टाइप की डालते हैं जहाँ तक हो सके, ज़रूरी नहीं हर बार कर सकें, ठीक है, लुक अच्छा लगता है बस उसका। सर ये 4.5 इंच के वॉल पे हो जाएगा, लाइक फास्टनर लगता है, हाँ। उसके जैसे नहीं कि वॉल इसमें लोड क्या होता है? नहीं, इस पे लोड ही नहीं होता। लोड वाली चीज़ों पे जैसे WC लगाना होता है हमें, वहाँ 9 इंचेस की वॉल चाहिए, क्योंकि पाइप जाएगा, तो 9 इंच की वॉल चाहिए। लेकिन इस पे लोड क्या होगा, आप टीवी के कैबिनेट में क्या रखोगे, सेटअप बॉक्स रखा होगा, है ना, मैगजीन्स होंगे, आपके फ़ोन वगैरह के चार्जर हो गए, जॉयस्टिक्स हो गई, रिमोट कंट्रोलर वगैरह हो गया, है ना, और क्या चीज़ रख दोगे आप, DVD ड्राइव हो गई आपकी, है ना, यही सारी चीज़ें तो हो गई। तो लाइट वेट चीज़ें होंगी, हाँ, तो कोई खास ज़्यादा वेट नहीं है। हाँ, अब कोई बैठने लग जाए, होता है ना, कई बार लोग टेक लगा लेते हैं और फिर उसके बाद घर पता चलता है वो निकल के बाहर आ गया। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, हो जाता है, टूट जाती हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी इसमें टूटती हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर उसमें फ्रेम जो चैनल होता है उसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ऐसा भी जैसे आपको वॉश बेसिन लगता है, जो नॉर्मल घर में वगैरह वगैरह में वॉश बेसिन लगते हैं, कैसे लगते हैं वो, वॉल के अंदर से एल्क एल्क पत्ती निकाल देते हैं, उसके ऊपर माउंट कर देते हैं, जैम कर देते हैं उसको, ऐसे ही तो करते हैं। तो अगर इसको भी हैवी बनाना है तो इसके चैनल जो होंगे वो हैवी रख देंगे, तो वो भी काम कर जाएगा। पूरे पूरे बेड आज के टाइम पे फ्लोटिंग टाइप चल रहे हैं, वो फ्लोटिंग कैसे होते हैं, उनके चैनल जो होते हैं वो हैवी रखे जाते हैं। अब जिस पर्पस के लिए बनाएंगे उस पर्पस से रखेंगे। मतलब जिससे वो सस्पेंडेड, हाँ, वो चैनल, हाँ वो चैनल होते हैं। एल कॉर्नर हो सकते हैं, जैसे आप अंदर लैब में जाओगे उसमें एल कॉर्नर लगे हुए हैं, है ना, हाँ, आप उस पर बैठ भी जाओगे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि वो एल कॉर्नर लगे हुए हैं। और ये वाली वॉल जो 4.5 इंचेस की ही वॉल है, ये वॉल 4.5 इंचेस की है। अब आप मुझसे कहोगे नहीं लग पाएगा, लगा तो है आपके साथ, नहीं ना, फास्टनर पे लगा हुआ है। फास्टनर आपका 2 टन तक का वेट झेल लेगा, एक फास्टनर आपका 2 टन तक का वेट झेल सकता है। इसीलिए हम लोग आज के टाइम पे, जहाँ पे जैसे मान लो पुराना कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब बाद में आपने रेनोवेशन किया, रूम में फ़ैन लटकाना है, हुक तो मिलेगा नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं, सीलिंग पे फास्टनर लगा के उसको लटका देते हैं। हाँ, फास्टनर नहीं, वैसे तो
फास्टनर के साथ आ गया था, रिपेयर नहीं हुई होगी या कुछ प्रॉब्लम रही होगी। वैसे फास्टनर के साथ आता नहीं 2 टन तक का। फास्टनर नहीं टूटा होगा, फिर वो लूज हुआ होगा वहाँ से। हाँ तो वो बाहर आ गई, फास्टनर नहीं टूटा, वो फास्टनर की ग्रिप खत्म हो गई होगी साइड वाली, वो चीज़ हुई होगी। फास्टनर नहीं ब्रेक हुआ, फास्टनर ब्रेक नहीं होता, पूरे पूरे शैंडलियर लगे होते हैं लोगों के। अभी हमने बैंक ये केप, आप अभी नहीं 3 साल हो गए, केप सुपर नोवा के पास केप कैपिटल है, आपने देखा होगा शायद, वहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है 3 स्टोरी बिल्डिंग का, पूरा फास्टनर पे लगा हुआ है। सीलिंग क्योंकि पड़ चुकी थी, उन्होंने डिज़ाइन बाद में बनवाया था, पूरा हमने बनाया था 3 स्टोरी का था, वो पूरा फास्टनर पे लगाया था पूरा। हाँ पानी वगैरह से ख़राब हो जाती चीज़ें, तो वो चीज़ होती है। और फ़ैन तो आज के टाइम पे अब आपके BLDC फ़ैन आ रहे हैं, डबल सेफ्टी के साथ आते हैं। हाँ लेकिन फास्टनर नहीं गिर गया तो जाहिर सी बात है फ़ैन गिर ही जाएगा वो। एक अलग से वायर डालते हैं ना वो। जैसे एक्चुअली क्या होता है, जब फ़ैन जब चलता है तो फ़ैन के ऊपर आपने देखा होगा एक रबर की कॉइल होती है, क्योंकि फ़ैन चलेगा तो वाइब्रेशन होगी, वो कॉइल इस वाइब्रेशन को रोकती है। कई बार चलते चलते इन टाइम क्या होता है, वो रबर का गुटका जो होता है वो गिर जाता है, उसकी वजह से जो आपका कहीं पे कोई बोल्ट जो होता है वाइब्रेशन की वजह से लूज हो जाते हैं, लूज होने की वजह से फ़ैन क्या हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक ही बोल्ट पे टिका होता है पूरा। इसीलिए BLDC फैन आ रहे हैं, उनमें डबल एक सेफ्टी वायर अलग से हार्नेस देते हैं अलग से, वो आपका हुक से फैन को लटका देती है। अगर इन केस कोई भी चीज़ आपकी टूटती है, एक डबल सेफ्टी है, एक चीज़ खराब होगी तो दूसरी चीज़ तो उसको होल्ड करेगी, भले ही कुछ देर के लिए करे लेकिन होल्ड कर लेती है। जैसे कमर्शियल सेटअप में हम डबल स्टेयरकेस देते हैं। डबल स्टेयरकेस क्यों देते हैं भाई, उतरना चढ़ना तो एक ही स्टेयर से, फिर दूसरी स्टेयरकेस इमरजेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो हो सकता है कि एक स्टेयरकेस खराब हो जाए, टूट जाए, लेकिन दोनों स्टेयरकेस का एक साथ टूटना वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, जब तक पूरी बिल्डिंग ही ना गिरे। पूरी बिल्डिंग गिर रही है तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी की कोई कंडीशन नहीं बचती है एस्केप की वहाँ पे। हाँ जैसे अर्थक्वेक आता है कि हाफ बिल्डिंग का सेगमेंट खराब हो गया, क्रैक्स आ गए, तो फिर भी अदर हाफ तो बचेगा निकलने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए। इसीलिए हम लोग डबल स्टेयरकेस देते हैं, और डबल स्टेयरकेस जो देते हैं तो कोशिश करते हैं अपोजिट कॉर्नर्स में, ताकि आपका जब इमरजेंसी कंडीशन हो, अगर बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ तब भी आधी भीड़ लेफ्ट से जाए और आधी राइट से जाए। जैसे आप मेट्रो में चढ़ते हो, मेट्रो में आपके डबल एंट्री डबल एग्जिट है या नहीं है? ठीक है, एक ही को ऑन रखते हैं, वो दूसरा इमरजेंसी कंडीशन के लिए, इमरजेंसी कंडीशन होगी तो आप वहाँ से जा सकते हो, वो आपको कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आपकी भीड़ को क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। सो हम इस पे आते हैं, फ्लोटिंग टाइप हमें देना है। तो फ्लोटिंग टाइप देना है तो उसको कैसे डिसाइड करना है, कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए हम सबसे पहले टीवी यूनिट डिसाइड कर लेते हैं कि टीवी कहाँ रखा जाएगा। टीवी जो होगा वो फ्लोर से हमारा लगभग 3 फीट के अप्रॉक्स हाइट पे रखते हैं हम, 3 फीट प्लस 3 फीट रखते हैं हम जनरली। 3 फीट क्यों रखते हैं भाई, जो हमारे बेड होगा उसका लेवल आपका 1.5 फीट 2.5 फीट आपके हाई हाइटेड बेड होते हैं। आज के टाइम पे हम लो हाइट बेड यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो हाई इंक्लाइन में आप देखोगे लो हाइट बेड यूज़ होता है। ठीक है, तो 1 फीट का आपका बेड का बॉक्स होता है और 8 इंचज़ का कुशनिंग आती है उसके ऊपर। ठीक है, और विदाउट बॉक्स वाले उससे भी नीचे चले जाते हैं। सिंपल जैसे आपने देखा फॉरेन वगैरह में जिसमें ट्रेंड चलता है, उनके बेड में बॉक्सेस नहीं होते, सिर्फ एक स्लैब पड़ा होता है, उसके ऊपर कुशन रखा होता है उनका, तो वो होगा तो उसकी हाइट और कम की जा सकती है। बट इंडिया में हमारे स्टोरेज के लिए हम बेड को क्या करवाते हैं, बॉक्सेस वाला बनवाते हैं। बॉक्स वाला बेड होगा तो 1 फीट का बॉक्स हो सकता है, कम से कम की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो आप कितना रख दो, और पुराने टाइम पे हाई हाइटेड ही होते थे हमारे पास, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कम से कम रखना है तो 1 फीट का बॉक्स हो जाएगा आपका पूरा, जिसमें आप अपने स्टोरेज यूनिट रख दोगे सारा, फिर उसके ऊपर कुशनिंग आएगी, 8 इंचज़ की उसकी कुशनिंग होगी। ठीक है, इमेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये विदाउट बॉक्स वाला है। बॉक्स वाला होता तो उसमें क्या होता है, ये आपका 1 फीट का बॉक्स हो जाता पूरा वुड का, उसके ऊपर 8 इंचज़ का आपका कुशनिंग आती, 6 इंचज़ की भी आती है बट स्टैंडर्ड 8 इंचज़ की चलती है हमारी।
तो यानी कि 1.5 फीट तो ये हो गया। अब जब आप इसके ऊपर बैठोगे तो आपका चेहरा तो ऊपर ही होगा ना, तो जाहिर सी बात है हम जब बैठेंगे तो टीवी बैठ के देखेंगे हम या लेट के देखेंगे, बैठ के देखेंगे तो हमारी जो अपर बॉडी है उसकी हाइट भी लगभग 1.5 फीट होती है हमारी, आई लेवल जो होता है हमारा। तो 1.5 फीट तो इसके ऊपर हो गया, 1.5 उसके ऊपर हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 3 फीट हो गया। तो इसीलिए हम टीवी यूनिट को 3 फीट लेवल पे रखते हैं, 3 फीट से नीचे नहीं रखते जनरली। हाँ, अगर आप उसमें बैठे हो लिविंग एरिया वगैरह में, आपके जो सोफे हैं वो भी लो हाइटेड आपने रखे हैं, तो वहाँ पे आप टीवी यूनिट को डाउन रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी सोफे जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी कैसी होनी चाहिए, लो हाइटेड होनी चाहिए था, हाई हाइटेड नहीं हो। ठीक है, तो हम एक घर रूम की बात कर रहे हैं तो 3 फीट का लेवल हम अभी कंसीडर करते हैं कि 3 फीट, 3.25, 3.5 तक आप रख सकते हो, यानी कि अंडर 4 फीट रखना है। तो मैं अभी के लिए 3 फीट 6 इंच रख देता हूँ टीवी की हाइट। अब जितनी टीवी की हाइट होगी उसके रेस्पेक्ट में ही हम उसके शेल्फ वगैरह को डिजाइन कर पाएंगे। टीवी बिल्कुल शेल्फ से मिला के नहीं लगा सकते, क्योंकि शेल्फ के ऊपर आप कुछ जैसे हम लोग आते जाते हैं रूम में, कुछ ना कुछ शेल्फ होता है तो कुछ ना कुछ सामान रखा ही जाएगा भाई। कई बार हम मैगजीन्स रख दी, कोई पानी का ग्लास रख दिया, बॉटल रख दी, फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगा दिया। तो टीवी के बीच में और शेल्फ की जो अपर लेवल है उन दोनों के बीच में क्लियरेंस होनी चाहिए कम से कम 6 इंचेस की, ताकि कोई सामान रखा हो तो वो टीवी को हिंडर ना करे, हमारे व्यू को हिंडर ना करे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप ये लेवल देख रहे हैं, ये शेल्फ नीचे, इसमें तो शेल्फ दी नहीं है हमारी, तो बहुत ज़्यादा ले लिया। बट हम तो ड्रॉर बना रहे हैं रूम के हिसाब से, इंडियन रूम के हिसाब से चल रहे हैं, ड्रॉर आएगा ही आएगा आपका। और वैसे भी ये जो यूनिट है ये लिविंग रूम के हिसाब से सेटअप है, आप देखोगे तो यहाँ तो चिमनी दी वो आपका फायर प्लेस दिया हुआ है, ये लिविंग रूम के हिसाब का सेटअप है, लो हाइटेड रखा हुआ है। बट हम इस टाइप के सेटअप की बात कर रहे हैं क्योंकि हम रूम की बात कर रहे हैं। सो इसके नीचे कम से कम कितना देना होगा हमें, 6 to 9 इंचेस का गैप क्लियरेंस होनी चाहिए, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी के लिए 9 इंचेस की क्लियरेंस ले रहा हूँ, 9 इंचेस की क्लियरेंस ले ली। अब नीचे का गैप कितना बच रहा है यहाँ से ये देख लो, 2 फीट 9 इंच, 3 इंची की स्कर्टिंग चली गई। हम वॉल माउंटेड वाला लगा रहे हैं तो 3 इंच तो वो काउंट में आएगा नहीं, वो 3 इंच क्लीनिंग में चला जाएगा। आप सफाई वफाई करोगे तो आपको ड्रॉर और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितना स्पेस बचा, हाइट हमारी 2.5 फीट। अब आपको अगर डबल बॉक्स वाला देना है तो आप 2 फीट में लगा सकते हो उसको, यानी कि 2 बॉक्स, एक ऊपर लेयर और एक नीचे लेयर। लेकिन इतना हैवी जनरली फ्लोर माउंटेड में नहीं देते हैं, सिंगल बॉक्स वाले देते हैं, स्लीक लगता है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो मैं भी उसी टाइप की एक अप्रोच दूंगा। हाँ, उसमें आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, एक पैनल प्लैंक ऊपर दे दो, उसके बीच में 4 इंच का गैप रख दो, ओपन टाइप शेल्फ, उसमें आपका सेटअप बॉक्स है, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी उसके अंदर आ जाएंगी। 4 इंची का इसलिए रखते हैं हम 100 mm का, क्योंकि 100 mm में हमारा हाथ आसानी से जा सकता है, हम चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो आप। अगर क्लाइंट बजटेड क्लाइंट है तो मैं खाली एक बॉक्स, ऊपर का शेल्फ होगा, नीचे का बॉक्स होगा, यही दूंगा। और भी बजटेड क्लाइंट है खाली एक शेल्फ की पट्टी डाल के छोड़ देंगे। लेकिन क्लाइंट को अगर कोई इशू नहीं है, हम रूम के हिसाब से अगर डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरीके से डबल बॉक्स का देंगे तो हैवी लगेगा, तो एक तो पतली सी पट्टी हम इस तरीके से दे देंगे। अब ये जो देंगे इसकी थिकनेस को हम, वैसे तो बोर्ड हमारा लगता है वुड का कितने का, 0.75 इंचेस यानी कि 20 mm का। लेकिन हम आगे की नोजिंग जो होती है, आप 0.1 इंची के बोर्ड को आप देखोगे तो आपके सामने की टक्कर उसको बहुत पतली सी दिखेगी, जो कि वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टक्कर को डबल पट्टी लगा के उसकी नोजिंग को क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने 1.5 इंचेस का ये लिया है। बट आप अगर चाहो तो सिंगल पट्टी का भी चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद 4 इंची का क्लियरेंस गैप आ गया। फिर बोर्ड लगेगा हमारा 0.75 इंचेस का, और आपका 8 इंचेस का मैंने बॉक्स दे दिया, 8 to 10 इंचेस का बॉक्स दे सकते हो। फिर नीचे वापस से 0.75 इंचेस का बोर्ड लग गया आपका। ठीक है, अब नीचे क्लियरेंस कितनी बची,
1 फीट 3 इंच। मैंने 8 इंच का रखा है, आप उसको थोड़ा सा वाइड और चाहो तो कर सकते हो। आप 10 इंचेस का वाइड रख सकते हो, जिसमें आपका सामान जो होगा वो आराम से आ जाएगा। 10 इंचेस के बॉक्स में आराम से सामान आ जाएगा हमारा। 10 का 12 इंचेस का, इससे ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फिर क्या हो जाएगा, बल्कि लगने लगेगा। अब स्लीक देना है तो इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो ये वाली स्ट्रिप को पूरे को हटा सकते हो। बजटेड काम करना है, सिंगल ये वाला शेल्फ ही देंगे हम फिर उस केस में। अब उसकी लिमिट कैसे सेट करेंगे, एक्सेल एंटर वी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये वाला दे दिया, साइड से ट्रिम किया, इस साइड हमारा डोर ओपनिंग आ रही है, इनको उड़ा दिया, इसको भी नीचे से उड़ा दिया, इसको भी नीचे से उड़ाया, ऊपर से उड़ा दिया, ठीक है। अब आपको ये वाला बॉक्स देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया। आप बीच में यहाँ पे स्पेसर डाल दिएगा ताकि वो बीच में क्लैशिंग ना हो उनके बीच में, ठीक है। मैं अभी के लिए इस बॉक्स को हटा दे रहा हूँ, मैं सिंगल एक नीचे बॉक्स इस टाइप का दूंगा। अच्छा, अब ये हमारा टीवी का लेवल है, ठीक। टीवी यहाँ लग रहा है हमारा। टीवी की हाइट कितनी होगी, कल मैंने आप लोग को बताया था, टीवी का साइज जब कैलकुलेट किया था, हमारा 50 इंचेस का टीवी है ये, ठीक है। इसकी लेंथ 3 फीट 6 इंच के आसपास थी, हाइट इसकी 2 फीट थी, 22 इंचेस या 24 इंचेस के अप्रॉक्स थी। तो उतना ही मैं अभी 2 फीट ले लेता हूँ, वैसे 22 और 24 के बीच में होती है, मैंने 2 फीट ले लिया। ये टीवी का लेवल होगा हमारा। टीवी का लेवल बनाने के लिए वापस से एक्सेल एंटर कर किया, वी एंटर किया, टीवी की लेंथ हमने कल सेटअप करी थी, उतनी लेंथ का टीवी दे दिया। अब टीवी क्या होगा, यहाँ डबल एंटर पे गए और ये लेवल हो गया टीवी का भाई, है ना। अब टीवी के पीछे मैंने आपको बताया था एक हम क्या करते हैं, एक बोर्ड देते हैं जिसमें हम लाइट की स्ट्रिप लगाते हैं अपनी, जैसे कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे क्या है, लाइट दी हुई है, उसके पीछे आपका विनीर लगा हुआ है। यही अप्रोच तो लेके चल रहे थे हम। सो इसके हिसाब से अब जब मेरा बोर्ड आएगा, मैंने वो वाला पट्टा इसीलिए हटाया था क्योंकि जब बोर्ड आएगा तो बोर्ड की भी गैपिंग, कुछ ना कुछ बॉर्डर का क्लियरेंस लेना होगा मुझे, तो मुझे गैपिंग नीचे की तरफ ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से मैंने क्लियरेंस लिया था। अभी टीवी के और उसके बीच में गैप देखते हैं हम कितना मिल रहा है हमें, 1 फीट 2.5 इंच का मिल रहा है। नीचे का इसका गैप कितना मिल रहा है इससे, 1 फीट 1 इंच का, मैंने 1 इंच और डाउन लगा दिया इसको, ठीक है। अब जो ये बॉर्डर है, अगर आप खुद ध्यान से देखो तो कम से कम 6 इंचेस का बॉर्डर होगा ये, तो मैंने 6 इंचेस का गैप इसको दे दिया। आप खुद देख सकते हो 6 इंचेस का गैप कम लग रहा है या नहीं, कम लग रहा है। थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, 3 इंच का गैप और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अब तो ठीक है। इसका गैप इधर से देखें अगर हम कितना है, 7 इंचेस के आसपास है, तो मैं सेम रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने 9 इंचेस कर दिया था, 2 इंचेस इसको कम कर दिया, 7 इंचेस का नीचे दे दिया, 7 इंचेस का राइट साइड दे दिया, और 7 इंचेस का ही ऊपर भी दे दिया। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इस कॉर्नर में आप चाहो तो मैंने आपको जैसे बताया था, या तो आप चाहो तो इस तरीके से प्लेन छोड़ दो, दूसरा आप प्लेन छोड़ने की जगह पे यहाँ पे क्या दे सकते हो, सिर्फ शेल्फ डाल सकते हो। तीसरा हमने क्या रख दिया है इधर की तरफ, शेल्फ ना देके ओपन टाइप शेल्फ बॉक्स पूरा दे दिया हमने। एक तो खाली स्लैब डाल सकते थे हम, या फिर हमने पूरा ऊपर से लेके डाउन तक का बॉक्स टाइप शेल्फ दे दिया पूरा, जो कि यहाँ पे कोई टीवी नहीं पड़ी है, जैसे ये है, ठीक है। इस टाइप से ही दिया है हमने कुछ मोर और लेस।
अच्छा, अब फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी होती है हमारी? 10 फीट टोटल हाइट होती है हमारी। 10 फीट की हाइट लगा दी हमने। लेकिन फॉल सीलिंग आने के बाद हाइट कितनी बचेगी हमारी? 9 फीट। कई बार 9 फीट बचती है, कई बार 9 फीट 6 इंच बचती है। अगर मैं पीओपी की फॉल सीलिंग करवा रहा हूँ, मतलब फ्लैट फॉल सीलिंग करवा रहा हूँ, जैसे पूरी पूरी पड़वा रहा हूँ, तो 9 फीट बचेगी, क्योंकि 1 फीट डाउन आती 11 इंचेस से डाउन फॉल सीलिंग आपकी पीओपी की नहीं आ सकती। कम से कम 11 इंचेस आपकी डाउन आएगी। ठीक है, हाँ। तो मैं इसको अभी 12 इंचेस डाउन कर देता हूँ, 9 फीट पे डाल रहा हूँ मैं फॉल सीलिंग। तो इसको पता जाएगा नहीं है, ट्रिम कर दिया हमने। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस मैंने ले लिया इसका। अब ये आपकी चॉइस है, आप शेल्व्स को ड्रॉर यूनिट से कंपाइल करके पूरा देना चाहते हो या आप स्लैब के ऊपर शेल्फ देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, शेल्फ अगर रहेंगे तो ये पत्थर जो हम लगा रहे थे, ये क्या होगा हमारा? इतना ही लगेगा। अब ये स्टोन हो सकता है या आपकी कोई यूपीवीसी शीट हो सकती है, जैसे मैंने बताया था। कितनी आ रही है? 7 फीट 3 इंच। विड्थ कितनी आ रही है इसकी? 3 फीट 2 इंच। अगर मैं यहाँ से टोटल लेंथ लेता तो ये कितनी आती है मेरी? 10। हमें डिज़ाइन करते टाइम बजट का एस्टिमेशन मैंने आपको बताया था, वो भी चेक करना होता है। अगर मैं शीट पूरी लगाता 10 फीट की, 10 फीट के पत्थर तो आ जाता है, पत्थर भी 8 फीट का ही आता है स्टैंडर्ड हमारा। ठीक है, टाइल वाला जो पत्थर आता है 8 फीट का आता है हमारा। ग्रेनाइट आता है हाँ बड़ा। और इस पे यूपीवीसी शीट लगाएंगे तो यूपीवीसी शीट 8 फीट की आती है, और वो कटिंग होके मिलेगी नहीं, तो मुझे 2 शीट खरीदनी पड़ती। अभी इस डिज़ाइन के हिसाब से एक शीट में मेरा पूरा काम हो जाएगा। अगर मैं ये शेल्फ ख़त्म कर देता, इसको पीछे तक लेके जाता, तो मुझे कम से कम 2 शीट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हमारी जो यूपीवीसी की शीट आती है वो 6x3 8x4 इस साइज़ की आती है स्टैंडर्ड, और ये लेंथ कितनी है? 10 फीट। तो मुझे कितनी शीट खरीदनी पड़ेंगी? 2 लेनी पड़ती। ठीक है, एक शीट की कॉस्ट लगभग 5000 3000 टू 5000 आती है यूपीवीसी की शीट। ठीक है, आप विनीर लगाओगे वो भी 5000 का बैठेगा आपका। ठीक है, शीट यूपीवीसी शीट लगाओगे वो भी 4 to 5000 की बैठेगी। विनीर और कॉस्टली बैठ जाएगा, क्यों? क्योंकि विनीर को पॉलिश करवाना पड़ेगा हमें। यूपीवीसी शीट आपकी पॉलिश हुई आएगी, टेस्टिंग होगी बस खाली। ठीक है, तो कुछ भी आप करोगे बट आपको 2 शीट तो लग जाएंगी। इससे ज़्यादा बेटर है हम साइड में स्टोरेज यूनिट दे दें और इधर के अपना तैयार कर दें, तो उससे काम चल जाएगा हमारा। अब मैं शेल्फ्स को नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि नीचे ड्रॉर दे दिया जाए, वो एक सिंगल लाइन एलिमेंट में आ जाता है हमारा। और शेल्फ वैसे भी मैं ओपन टाइप दूंगा, ओपन टाइप तो ऊपर की तरफ ही अच्छे लगेंगे हमारे, सीलिंग के ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो उनको ट्रिम कर दिया हमने। अच्छा, इसकी भी हाइट देख लेते हैं। देखो आप 7 फीट सब सही बैठ रहा है, एक ही शीट से काम हो जाएगा। मैं इसको नीचे लेके जाता तो फिर मुझे 7 फीट की जगह पे वो 8 फीट या उससे ज़्यादा की शीट की ज़रूरत पड़ती। अगर आप देखोगे तो 7 फीट 9 इंच इसमें भी काम हो जाएगा। शेल्फ के अंदर नहीं, शेल्फ को आपको बनाना तो वो वुड की तो लगेगी ना आपकी, वुड का प्लैंक तो लगेगा आपका, बोर्ड जो आता है। अब ये कितनी हाइट आ रही है इसकी? 7 फीट 9 इंच, यानी कि 8 फीट वाला बोर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होगा? 7 फीट वाला बोर्ड यूज हो जाएगा। बोर्ड के 3 स्टैंडर्ड लेंथ आती है, 6 7 8। ठीक है, वो स्टैंडर्ड साइज है उनके, 6x3 7x3 8x4। हाँ, 6x4 भी आता है। ठीक है, उनके अलग अलग थिकनेस के हिसाब से आते हैं फिर, तो मतलब दोनों लेवल का काम हो सकता है हमारा। हाँ, अगर मैं इससे और नीचे डाउन जाता, 8 फीट प्लस हो जाता, तो मुझे इस हाँ 2 लगाने पड़ते, ज्वाइंट देना पड़ता, तो उसमें नीचे की ड्रॉर को अलग कर देते, ऊपर को अलग कर देते। इस केस में मुझे नीचे की तरफ एक सिंगल स्लीक डिज़ाइन चाहिए, तो इस वजह से मैं शेल्फ को ऊपर रख रहा हूँ। ये ड्रॉर कितने आएंगे उसके लिए यहाँ से पहले आप लेंथ चेक कर लो कितना आ रहा है। 10 फीट 3 इंच का है, कितने ड्रॉर दूँ इसमें?
4 ड्रॉर कैसे देंगे? कैसे देंगे? हाँ, डिवाइड कमांड देंगे। div एंटर, क्योंकि साइज तो हमें बराबर चाहिए ना। div एंटर किया और 4 सेगमेंट में तोड़ दिया। ddp टाइप पे गए, पॉइंट स्टाइल बदल दिया, ओके कर दिया। साइज कहाँ से दूं? इसका एग्जैक्ट 2.5 फीट नहीं होगा, आप चाहो तो देख लो। कॉलम ऑफसेट पे मैंने 2.5 फीट लिखा, 30 इंच प्रीव्यू किया, थोड़ा सा डिफरेंस है। साइज कैसे देंगे? यहाँ से जाएंगे, एक कॉलम ऑफसेट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आ गया, ओके कर दो आप। ड्रॉर के बीच में गैप होगा, ठीक है, ये आपके ड्रॉर हो गए। वैसे तो टक्कर मैन तक कवर कर देते हैं, बट मैं गैप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ लाइट आएगी हमारी, जैसे इसमें आ रही है लाइट। तो लाइट को दिखाने के लिए हमने क्या किया, पॉलीलाइन कमांड ली, ईयर एंटर किया, इन्हीं तीनों पे तो आनी है, सेलेक्ट कर दिया इसको। इसको इसको आपने ऑफसेट किया 2 इंचेस या 1.5 इंचेस इनवर्ड कर दिया। इसको सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, पहले तो इसके कलर को चेंज कर दो। लाइट का कलर वार्म वाइट या येलो टाइप होता है, हमने वो कर दिया। मैं हाईलाइट करने के लिए डार्क येलो ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका लाइन टाइप आ रहा है, लाइन टाइप को चेंज कर दिया हमने, किस में, हिडन में। अभी भी काम नहीं होगा, इसको सेलेक्ट करके इसका एक ऑप्शन आता है पॉलीलाइन में, ग्लोबल विड्थ, अब इसको 1 या 1.5 दे दो। अभी भी क्लियर नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि जो लाइन टाइप है उसके डैश का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इसको सेलेक्ट किया मैंने, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी मोड पे गए, यहाँ लाइन टाइप स्केल है, आप इसको बढ़ा दो। हमने इंडिविजुअली चेंज किया है जीएस, हाँ, कमांड वर्क लगे नहीं किया नहीं, क्योंकि वो इसका भी लाइन टाइप चेंज कर देता। हो गया, ये दिखा देगा आपका एलईडी लाइट हो गई अंदर लगी हुई, ये आपका विनीर फिनिश हो गया, ये वाला विनीर फिनिश हो गया, ये आपके ड्रॉर्स आ गए, ये आपका शेल्फ आ गया।
अब शेल्फ का डिवीजन आप जैसे कर सकते हो, 0.75 का यहाँ से लिया हमने, 0.75 का इधर, 0.35 का एक तरफ, 0.35 का दूसरी तरफ, 0.75 का ऊपर से डाउन। इसमें फिर बाद में आप डिवाइड कमांड लगा के शेल्फ का डिवीजन कर दिएगा। लेंथ कितनी है? 8 इंच। आप चाहो तो सारे इक्वल रख सकते हो, आप चाहो तो नीचे कुछ बड़े कुछ छोटे फिर कुछ बड़े इस तरीके से रख सकते हो, क्योंकि टॉप वाले पे हमारा आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो टॉप वाले की हाइट ज़्यादा रख दी, बॉटम वाली की हाइट ज़्यादा रख दी, बीच की हाइट बराबर रख दी, इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, या आप जिगजैग टाइप से रख सकते हो। ठीक है, आजकल जैसे चल रहा है। ठीक है, आप बीच का स्लैब हटा के इसको जिगजैग फॉर्मेट में करके रख सकते हो। बीच का स्लैब ये वाला ये हटा के जिगजैग कॉर्नर बन जाएगा। हाँ, आपकी चॉइस है, मतलब कर बुक्स के लिए। हाँ, थोड़े हेक्सागोनल टाइप के भी चल रहे हैं आजकल, उसमें बीच में प्लांट रख दिया, चारों तरफ एलिमेंट रख दिए, बट वो फिर आपको ये शेल्फ हटा के यहाँ पे हेक्सागन शेप बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप पत्थर पूरा स्ट्रेट लेके आओ और फिर ऊपर वो हेक्सागोनल टाइप का ब्लॉक बना के ऊपर रख दो, वो करिएगा अगर वो उस टाइप का देना है, उसका एस्थेटिक्स अच्छा लगेगा। बट वो खाली शो के लिए होता है, उसमें स्टोरेज नहीं आ पाएगा आपका। हाँ, आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दिए हमने, मैगजीन रख दी कुछ। ठीक है, कोई शो पीस, हाँ कैंडल है, कोई कार का छोटा मॉडल है हमारे पास, उस टाइप के एलिमेंट रख दिया हमने, वो चीज़ कर सकता है। ठीक है, सो ये हमारा वॉल का टीवी वाली यूनिट का एलिवेशन हुआ, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे इसकी अब क्या देनी है, डिटेल देनी है। तो डिटेल देने के लिए, दिखाने के लिए, अगर मैं डायमेंशन दिखाऊंगा तो आपने देखा भी साइज़ क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, डी एंटर किया हमने, न्यू पे गए, हमने यहाँ पे नाम दिया टीवी यूनिट। टीवी यूनिट की डायमेंशन दे दिए, कंटिन्यू पे गए, टेक्स्ट हाइट मैंने यहाँ से कर दी। अभी 2 लेते हैं, देखते हैं 2 पे काम होता है नहीं। एरो साइज 2 किया, इसको टिक को मैंने ऑब्लिक कर दिया, सिंगल टिक पे। सेंटर मार्जिन 1 कर दिया, इसको भी 1। एक्सटेंशन लाइन को हमने बंद कर दिया, इसको हमने हिडन में रख लो, इसको भी ओके किया। सेट करंट क्लोज कर दिया हमने। अब मैंने DLI एंटर किया, लाइन टाइप को कंट्रोल कर लेते हैं, 0.1 यहाँ पर 0.1 पे 0.05 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको PR एंटर किया, प्रॉपर्टी को 1 पे गया,
ठीक है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, मॉडिफाई पे गया, मैं इससे प्रॉब्लम आ गई, ये लगता है। ठीक है, तो ये टीवी की डिटेल हो गई हमारी। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे इसकी हाइट कितनी है नीचे से, वो पैरामीटर आप बता देंगे। लीडर लाइन ली, और यहाँ से ये क्या हो गया हमारे, ये क्या चीज़ हमारे ड्रॉर्स, ड्रॉर्स हो गए, फ्लोटिंग टाइप ड्रॉर्स हो गए हमारे। ठीक है, और इसके नीचे हमने लिख दिया, डबल लिखना सही नहीं रहेगा, ये ड्रॉर हो गए आपके, इसको आगे लिखते हैं। ये क्या हो गया हमारा, पेंट एज सेलेक्टेड, विनीर, इस साइड आप शेल्फ की डिटेल दे देंगे। हाँ, कोशिश ये करेंगे सारी चीज़ें एक लाइन में हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऊपर आपका आरसीसी स्लैब। ठीक है, सो ये आपकी कौन सी वॉल का एलिवेशन हो गया, टीवी यूनिट का। सर इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, टीवी यूनिट को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हैच कर सकते हो, हैच एंटर किया। हैच करने से पहले मैंने इसके 0.5 का, अच्छा इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं।
0.5 का चारों तरफ से गैप लिया, एच पे गए, सॉलिड पे टी एंटर किया, हमने सेटिंग्स पे गए, ग्रेडियंट पे गए, यहाँ से कलर मैंने ब्लैक लिया और इसको शेड दिया मैंने थोड़ा सा इस टाइप का, एच एंटर किया, टी एंटर किया, सॉलिड पे गए, कलर ब्लैक दिया, चारों तरफ की पट्टी को ब्लैक कर दिया, सॉलिड पे गए, उल्टा कलर है, और इसको ब्लैक, ठीक है। टीवी यूनिट हो गया। पीछे आपको विनीर का कलरिंग अलग करनी है, हैच कमांड तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, सर हैच करके इसको कलरिंग कर देंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और स्कर्टिंग और लेवल भी जैसे हमने ये लिखा है एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इनको हटा के इसी तरीके से यहाँ पे स्कर्टिंग और लेवलिंग भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये टीवी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ आपको और करनी है, टेक्स्ट को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लिखा एलिवेशन अबाउट ए वॉल, और साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। ये आपका रूम का इंटरनल वॉल का एलिवेशन हो गया, ठीक है। वॉल की डिटेल कैसे आएगा ये वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसी तरीके से आपको और बनाना है, जैसे डी वॉल का एलिवेशन सिंपल सा, आपकी एक वॉल है उसमें एक डोर आ रहा है, सिंपल से बन जाएगा। स्लाइडिंग डोर का बनवाया था मैंने, बेडरूम जब प्लानिंग बताया था तब स्लाइडिंग डोर का बताया था, हाँ तब स्लाइडिंग डोर पढ़ाया था, ठीक है। इस वॉल पे क्या आ रहा है, एक स्लाइडिंग डोर आ रहा है, बाकी वॉल वैसी रहेगी सादी, ठीक। इस वॉल का भी आ जाएगा। बेड यूनिट का मैं आपको बता दूंगा, टीवी यूनिट का बता दिया, बेड यूनिट का मैं आपको डिज़ाइन बता दूंगा। तो एक रूम के चारों एलिवेशन मंडे मिल जाएंगे, 4 दिन है आपके पास, हाँ जी, ये मंडे गायब हो जाएंगे सारे, थोड़ा बाहर निकल गए तो है, ठीक है। मंडे को ये चारों बेडरूम के